उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु विश्व का कल्याण हो। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। प्रभु श्री राम जी इस वक्त जितने भी बाण रावण के ऊपर चला रहे हैं और जितने बाण रावण को जाकर लग रहे हैं, रावण के सिर कट कट करके गिर रहे हैं, लेकिन एक सिर कट रहे हैं तो पुनः दूसरा सिर वहीं से निकल जा रहा है। इस प्रकार रावण के अंग से सारा आसमान, सारा चारों दिशाओं में चारों तरफ जिधर देखो उधर सिर और धड़, भुजा, यही सब दिखाई दे रही है। रावण अपनी माया को इस प्रकार बढ़ते देखकर और भी गुमान में हो गया। रावण के अंदर और ज्यादा अहंकार आ गया। अब रावण सोच रहा है, आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। जिम जिम प्रभु हर तासु सिर, तिम तिम हो ही अपार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते जाते, वैसे ही वैसे वह अपार इतने बढ़ते जाते, इतने बढ़ते जाते थे जैसे नित्य के विषय सेवन करने से नित्य नवीन कामदेव उत्पन्न होते। बढ़ता है। प्रभु जितनी भी बार प्रभु रावण के सिर को और ध्वजा भुजा को काट रहे हैं, उतने ही नए सिर और नई भुजाएं उगती चली जा रही हैं। जिम जिम हर प्रभु हर तासु सिर, तिम तिम हो ही अपार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते, वैसे ही वैसे वह अपार इतने बढ़ते जाते थे जैसे नित्य के विषय सेवन करने से
नित्य नवीन कामदेव बढ़ता है। इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं प्रभु। आपकी कथा के कहने में, भजन करने में, गाने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु क्षमा करने की कृपा करें। माँ भवानी क्षमा करने की कृपा करें। ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। अगर हमसे कहने में कुछ भी गलती हो जाए तो उस गलती को आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दस मुख देखी सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी। गरजहु मूढ़ महाअभिमानी, धायहु दसहु सरासन तानी। समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरसि बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परऊ, जन निहार महु दिन कर दुर्यऊ। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोपी कार मुख लीना। तब प्रभु कोपी कार मुख लीना। सर निवारी रिपु के सर काटे, ते दिश विदिशि गगन मही पाटे। दस मुख देखि सिरन कै बाढ़ी, बिसरा। दस मुख देखि सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरण भई ऋषि गाढ़ी। और ज्यादा क्रोध में हो जाता है रावण, और मरने की सुध-बुध खो देता है, भूल जाता है। मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं। दसमुख देख सिरन के बाढ़ी, वह मूर्ख रावण सिर की बाढ़ को देखकर अपनी मृत्यु को भूल गया और उसे बड़ा क्रोध आया। उसे बड़ा क्रोध आया। अभिमान युक्त गर्जा रावण और प्रभु की ओर दसों धनुष तानकर दौड़ा। प्रभु की ओर दसों धनुष तानकर दौड़ा, गरजती हुई रावण। समर भूमि दस कंधर कूप्यो, युद्ध स्थल में रावण इतना कुपित हुआ कि बाणों की वर्षा से प्रभु श्री रामचंद्र जी सहित पूरे रथ को तोप दिया, ढक दिया बाणों की वर्षा करके। वह रथ 1 घंटे तक ऐसे ही दृष्टि गोचर न हुआ जैसे कुहरे में सूर्य नहीं दिख पड़ते हैं। जब कुहरा पड़ता है तो सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं।
ठीक उसी प्रकार रावण इतना बाण चलाया प्रभु के ऊपर कि उन बाणों के अंदर प्रभु छिप गए। दंड एक रथ देख न परऊ, जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ। हाहाकार सुरन जब कीना, जब देवताओं ने हाहाकार किया तो प्रभु ने कुपित होकर हाथों से धनुष को उठाया और उसके बाणों को रोक कर प्रभु हाथों से धनुष को उठाए और बाण चढ़ाए नहीं बल्कि हाथों से बाण को रोक लिए। प्रभु रोक कर शत्रु के सिर को काट दिया, शत्रु के सिर को काट दिया प्रभु ने। उन बाणों से उन्होंने दिशा विदिशाओं सहित आकाश और पृथ्वी को आकाश को पाट दिया प्रभु। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सर निवार रूप के सर काटे, सिर काटे ते दिश विदिश गगन मही पाटे। बाबा लिखते हैं, काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीशा। रावण के कटे हुए सिर आकाश में दौड़ दौड़ कर जय की ध्वनि उच्चारण कर सबके मन में भय उत्पन्न करते और कहते कि लक्ष्मण, हनुमान आदि बानर और कौशलाधीश राम कहाँ गए। शब्द में ही सब कुछ छिपा रहता है। इतने दुष्कर्म करने के बाद भी रावण प्रभु को बड़े ही सम्मान पूर्वक याद करता है, लक्ष्मण को याद करता है, रावण करते हैं। महावीर स्वामी हनुमान जी को याद करते हैं और बड़े अदब से बड़े सम्मान पूर्वक नाम लेते हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, भय उत्पन्न करते, जय जयकार की ध्वनि कर जय जयकारा लगाती, जिसे सुनकर भय उत्पन्न होता। कहते कि लक्ष्मण, हनुमान आदि बानर और कौशलाधीश राम कहाँ हैं, कहाँ गए, कहाँ गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, प्रभु कह राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मनि हसी, शरणि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गही वृंदनी बहु मिली। करि रुधिर सरिमा जनु मनहु, करि रुधिर सरिमा जन मनहु। संग्राम बटपू जन चली, करि रुधिर सरिमा जनु मनहु। संग्राम बट पूजन चली। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड।
चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। कह राम कह सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले। कटे हुए सिर मुख से उच्चारण करते कि राम कहाँ हैं। ऐसे शब्द सुनकर बंदर भागने लगे। तब प्रभु श्री राम ने भगवान ने अपने बाणों से राक्षसों को नाश कर दिया। कालिका अपने वृंदों समेत मुंडमाला लेकर रुधिर के तालाब में नहाती हुई ऐसी लगती हैं मानो युद्ध रूपी वट को पूजने चली हैं, माता कालिका। और आज माता कालिका का ही ये 9 दिन नवरात्र चल रहा है। माता कालिका की तरफ से, मानव शक्ति की तरफ से आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से प्राप्त हो आप सब लोगों को। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप कथा के माध्यम से, कथा में चौपाई के माध्यम, छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि इस प्रकार माता कालिका अपने वृंदों समेत मुंडमाला लेकर रुधिर के तालाब में नहाती हुई ऐसे लगती हैं मानो युद्ध रूपी बट को पूजने चली हैं। पुनि दसकंठ क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड। इस बार बहुत ज्यादा कुपित होकर क्रोध में आकर रावण प्रचंड शक्ति छोड़ी, जो विभीषण के सामने ऐसे चली मानो काल ने धनुष से बाण छोड़ा है, मानो काल ने। रावण विभीषण के ऊपर प्रचंड शक्ति का प्रहार किया। इस बार रावण का रुख विभीषण को मारने की है। या रावण देख रहे हैं कि क्या राम विभीषण को बचाते हैं, क्या हमारी शक्ति को रोक पाते हैं। जो कुछ भी हो, पुनि दसकंठ क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। आपकी कथा स्वीकार करें प्रभु। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछी मेला, सन्मुख राम सहु सुई छेला। सन्मुख तुरत विभीषण पाछे मेला। तुरत विभीषण पाछी मेला, सन्मुख राम सहु सुई छेला। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई ध्यायो। रेकु भाग्य सठ मंद कुबुद्धि, तै सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तेहि कारण खलय अब लगी बाँच्यो। विभीषण प्रभु श्री राम जी को अपने आप को बचाते हुए देखकर, घायल हुए देखकर, हाथ में गदा लेकर अपने बड़े भैया रावण की ओर दौड़ते हैं और डांटते हुए
तिरस्कार करते हुए शब्दों में रावण से कहते हैं विभीषण, रे कुभाग्य सठ मंद कुबोधे, तय सुर नर मुनि नाग विरोधे, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए, ते कारण खल यब लगी बाँचो, यब तव काल शीस पर नाचो, यब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसि संपदा, यस कई हनसि माझ उर गदा। विभीषण रावण को धिक्कारते हुए, डांटते हुए कहते हैं कि राम से विरोध कर कल्याण चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण अपने बड़े भैया रावण के सीने में गदा मारते हैं। तेहि कारण खल यब लगी बाँचो, यब तो काल शीस पर नाचो, राम विमुख सठ चहसि संपदा, यस कई हनसि माझ उर गदा, यस कई हनसि माझ उर गदा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं। आप लोग अपनी पूजा जारी रखिए महाराज जी। उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो, उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो, दस बदन शोणित अस्त्रवत पुनि, दस बदन शोणित अस्त्रवत पुनि, संभारी धायो ऋष भर्यो। दहु भीरे यति बल मल्ल युद्ध, दोनों भाई अब एक दूसरे पर वार करते हैं और इसके बाद अस्त्र शस्त्र हटाकर अब हाथों से मल्ल युद्ध कर रहे हैं दोनों भाई, रावण और विभीषण। दहु भीरे यति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक कहीं हनै, रघुवीर बलधर पित विभीषण, रघुवीर बलधर पित विभीषण, घाली नहीं ताकहूँ गने, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितो की काऊ, सो अब भीरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आवत देखि शक्ति अति घोरा, उस श्रेष्ठ शक्ति रूपी बाण को आते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, आवत देखि शक्ति अति घोरा, उस श्रेष्ठ शक्ति रूपी बाण की धारा को आते हुए देखकर प्रभु अपने प्राण प्रिय भक्त विभीषण के प्राण प्रिय भक्ति विभीषण को प्रभु संभाले। प्रभु विभीषण को संभालते हुए क्या किए कि प्रभु कृत खेल प्रण तारति भंजन पन मोरा, आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रण तारति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। प्रभु अपने प्राण प्रिय भक्त विभीषण को संभाले
आप सामने उस शक्ति के प्रहार को सहन किए और विभीषण को अपने से पीछे कर दिए प्रभु। और विभीषण के सामने प्रभु खड़े होकर शक्ति के प्रहार को रोके। लाग शक्ति मूर्छा कछु भई। कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए प्रभु को मूर्छा आई, लागी शक्ति। रावण के उस बाण के लगने से भगवान प्रभु श्री राम जी को कुछ मूर्छा आ गई। ईश्वर श्री राम के उस किए हुए खेल से देवताओं में व्याकुलता छा गई। भगवान के किए हुए उस खेल से देवताओं में व्याकुलता हुई। विभीषण ने देखा कि इससे स्वामी को श्रम प्राप्त हुआ है। स्वामी को श्रम प्राप्त हुआ तो वह हाथ में गदा पकड़कर क्रोध से दौड़े और बोले, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। रे अभागे और कुबुद्धि वाला, तूने देवता मुनि सबसे बैर किया है। तूने शिव जी को नमस्कार कर आदर सहित अपने सिर को चढ़ाया है, आदर सहित। इससे तेरे एक शीश के कटने से करोड़ों शीश होते हैं। एक सिर के कटने से करोड़ों सिर उत्पन्न होते हैं। तेहि कारण खल अब लगी बाँचियो, अब तब काल शीश पर नाचियो। क्रोध में आकर, गुस्से में अपने भाई रावण से विभीषण कहते हैं कि रे दुष्ट, उसी कारण तू अब तक बचा रहा, उसी कारण। किंतु अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है, तेरे सिर पर काल नाच रहा है। ऐ सठ, तू श्री राम से विमुख होकर धन चाहता है। ऐसे कह रावण के हृदय पर विभीषण ने गदा से प्रहार किया। ऐसा कहकर उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही प्रयोग। हृदय पर कठोर गदा की चोट लगने से रावण पृथ्वी पर गिर गया। उसके मुख से खून बहने लगा, रावण के मुख से खून बहने लगा। फिर संभलकर अति कुपित होकर विभीषण की तरफ दौड़ा। महाबली रावण और विभीषण युद्ध करते और एक को एक दाव मारते हैं, एक को एक अपने अपने दाव को चलाते हैं और दोनों एक दूसरे के दाव से बचते हुए दाव चला रहे हैं। महाबली रावण और विभीषण युद्ध करते और एक को एक दांव मारते हैं, परंतु विभीषण प्रभु के बल से अति गर्वित है। इस वक्त विभीषण को प्रभु की छाया तले इस वक्त विभीषण है और प्रभु का बल है विभीषण के ऊपर, जिसके कारण आज रावण से युद्ध, और वो भी मल्ल युद्ध कर रहे हैं। दो भिरे अविरल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक यन, एक एक यन। रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली, नहीं ता कछु कहूं गने। परंतु विभीषण प्रभु के बल से अति गर्वित हैं और रावण के घात को कुछ नहीं समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे रावण की घात को। उमा विभीषण राव नहीं। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, जो विभीषण रावण के सामने देखता नहीं था, जो विभीषण रावण के सामने देखता नहीं था, भर निगाह रावण को कभी देखता नहीं था, आज वही विभीषण अब रावण से काल की भांति लड़ रहा है। वही विभीषण। यह सब प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव है। बाबा भोलेनाथ जी
माता पार्वती जी से कहते हैं कि यह सब प्रभु का प्रभाव है। कथा को स्वीकार करें प्रभु। आगे आपकी कथा को विराम करेंगे। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। विभीषण रावण के हृदय पर गदा मारा। हृदय पर कठोर गदा की चोट लगने से रावण पृथ्वी पर गिर गया। उसके मुख से खून बहने लगा। फिर संभल कर अति कुपित हो दौड़ा। महाबली रावण और विभीषण युद्ध करते और एक को दांव मारते हैं, परंतु विभीषण प्रभु के बल से अति गर्वित हो रावण के घात को कुछ नहीं समझते थे। उमा राम विभीषण ही बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि जो विभीषण रावण के सामने नहीं देखता, वही विभीषण अब रावण से काल की भांति लड़ रहा है। यह सब प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव है। स्वीकार करें प्रभु। विभीषण को थका हुआ जानकर देखकर महावीर स्वामी हनुमान जी विभीषण की मदद में रावण के सन्मुख जा पहुंचे। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरधारी। रथ तुरग सारथी निपाता, हृदय माजत ही मार सिलाता। ठाड़ रहा यति कंपित गाता, गयौ विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पचारी। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। गहस पूछ कपि सहित उड़ाना, कहिसी पूछ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिर प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोधा। ये कहिए कुहनत करि क्रोधा, सोहै नभ छल बल बहु करही। कह जल गिरि के सुमेरु जन लरही, बुद्धि बल निश्चर परहि न पार्यो। तब मारुत सुत प्रभु संभाल्यो, बुद्धि बल निश्चर परहि न पार्यो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी। कपि रावण हन्यो, संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी। कपि रावण हन्यो, मही परत पुनि उठी लरत। देवन जुगल कहूँ जय जय बन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालू क्रोधा तुर चले। हाँ भालू क्रोधा तुर चले। रन माते रावण सकल सुभटरन, माते रावण सकल सुभट। प्रचंड भुज बल दल मले। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरधारी। तब महावीर स्वामी हनुमान जी विभीषण को थका देखे तो पर्वत लेकर रावण की तरफ दौड़े। उनके पास जाते ही
रावण के रथ घोड़े और सारथी को मारकर रावण की छाती में महावीर स्वामी हनुमान जी एक लात जाके मारा रावण की छाती। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जन जन त्राता। इधर विभीषण फिर भी वह अति कुपित शरीर खड़ा रहा और विभीषण प्रभु श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री राम जी के पास विभीषण गए। फिर रावण ने हनुमान को ललकार कर मारा तो वह पूंछ पसार कर आकाश में उड़ गए। गहिष पूंछ कप सहित उड़ाना। जब रावण ने हनुमान की पूंछ पकड़ा तो हनुमान जी उसको लेकर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी रावण को लेकर आकाश में उड़ गए और फिर वे प्रबल वीर महावीर स्वामी हनुमान उसके साथ भिड़े, रावण के साथ भिड़े। दोनों समान योद्धा एक दूसरे को मारते हुए आकाश में लड़ने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करहीं, कज्जल गिर सुमेर जनु लरहीं। छल बल करते हुए दोनों जन छल बल करते हुए दोनों आकाश में ऐसे सुशोभित होते, आकाश में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे कज्जल पर्वत और सुमेरु पहाड़। हनुमान जी नाना भांति से रावण को बस में करना चाहते हैं हनुमान जी, पर रावण बस में नहीं होता। संभार श्री रघुवीर धीर पचारी, कपि रावण हन्यो। तब हनुमान जी ने तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर धीरज धर रावण को ललकारा। उस पर शस्त्र छोड़ने लगे। दोनों वीर पृथ्वी पर गिरते, फिर संभल कर उठते और फिर लड़ते। देवगण दोनों की जय मनाते हैं। बानर और भालू महावीर स्वामी हनुमान जी को संकट में देखकर अति क्रोधित होकर चले, बानर और भालू। परंतु रण बावला रावण ने अपनी प्रचंड बलशाली भुजाओं से सब बानर वीरों का मर्दन कर दिया। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। तब रघुवीर पवारे धाये किसी प्रचंड, कपि बल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पाखंड। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की। एक बार पुनः आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।